नमस्कार दोस्तों। अभी जम जो हम ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो एक रेयर फ़ोटो है और इस फ़ोटो में जो ये शख्स है, वो भी बहुत रेयर है। इनका नाम क्या है, मतलब इनसे जुड़ा हुआ क्या इतिहास है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और आप मानोगे नहीं, आपको एक इस वीडियो में ऐसा फैक्ट पता चलेगा जो आपने शायद कभी अपनी लाइफ़ में नहीं सुना होगा कि ये जो शख्स है, ये कौन है और इस शख्स ने मतलब क्या काम किया है। वो वाला फैक्ट इतना रेयर है कि मतलब इसके बारे में बहुत कम हिंदुस्तानियों को पता है कि भाई ये जो शख्स जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये शख्स इन्होंने क्या काम किया था, क्या नहीं। तो इनके बारे में ये एक मैंने वीडियो बनाया है और इस वीडियो में हम डिटेल से इनके बारे में पता करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया जो किसी भी इंडियन या किसी भी हिंदू ने अभी तक नहीं किया है। चलो देखते हैं, अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो शख्स हैं, इनका क्या नाम है और इनके बारे में जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, जो अपनी कंट्री है जिसका नेम है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से रिलेटेड इनका इतिहास है, अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है, तो इसके बारे में ही हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखो, अफ़गानिस्तान जो है, एक समय अफ़गानिस्तान के पीएम थे कश्मीरी पंडित नंदराम टिक्कू। जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, उनका नाम था नंदराम टिक्कू। और ये एक समय कश्मीर के, ये जो कश्मीर के तो ये थे ही, कश्मीरी पंडित थे, और एक समय ये अफ़गानिस्तान के पीएम थे। कितनी रेयर बात है, और हमें ये सब बताया ही नहीं जाता। और न मैंने खुद ने ये जब फैक्ट पढ़ा तो मुझे खुद को आश्चर्य हुआ कि एक समय ये कश्मीर के मतलब पीएम जैसी पोस्ट पर भी पहुंच गए थे। चलो देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। इस वक्त तालिबानियों के हाथ में खेल रहे अफगानिस्तान में एक समय ऐसा था जब कश्मीरी पंडित नंदराम टिक्कू वहाँ सिक्का चलता था। मतलब नंदराम टिक्कू जी का अफगानिस्तान में सिक्का चलता था, जो आज तालिबानियों के अंडर में है अफगानिस्तान। यह सुनहरा दौर था 19वीं सदी का। नंदराम ने अफगानिस्तान में न सिर्फ अपनी प्रशासनिक कार्य कुशलता का डंका बजाया, बल्कि अपने नाम के सिक्के भी चलाए। मतलब प्रशासनिक कार्य, ऐसा नहीं कि उनका प्रशासनिक कार्य में ही योगदान था, उन्होंने अपने सिक्के तक वहां पे चलाए थे। मतलब इतना ज़्यादा एक प्रभाव वाला व्यक्ति है जिसके बारे में हमें पढ़ाया ही नहीं जाता, हमें पता ही नहीं है कि उसके बारे में क्या है क्या नहीं। तो ये हमारा इतिहास जो है हमें कई सारे पहलुओं से जुदा रखता है, हमें दूर रखता है और डंका बजाता। आज नंदराम के खानदान के कुछ लोग लखनऊ में रहते हैं, तो कुछ लोग इनके लखनऊ में भी रहते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि नंदराम टिक्कू के दादा पंडित रामनाथ टिक्कू श्रीनगर में हब्बा कदल क्षेत्र के टिक्कू मोहल्ले में रहते थे। तो वहाँ पे टिक्कू मोहल्ले में वो रहते थे। रामनाथ के दो बेटे थे, भास्कर राम टिक्कू व विश्वास राम टिक्कू। भास्कर राम टिक्कू जो थे 1780 में कश्मीरी पंडितों के काफिलों को लेकर लखनऊ चले गए। वो कश्मीरी पंडितों का एक काफिला लेकर 1780 में लखनऊ चले गए। उस समय वहां नवाब आसिफुद्दौला का शासन था। वहां स्वजन के साथ कश्मीरी मोहल्ले में बस गए। वहां पे कश्मीरी मोहल्ला था, वहां पे ये रहने लग गए थे। तो कश्मीरियों का एक अलग ही सिस्टम होता था। कश्मीरी पंडित जो होते थे वो आपस में मिलजुल के रहते थे पुराने टाइम में भी। वहाँ कारोबार शुरू किया। उसके 3 बेटे नंदराम, हरिदास और रामचंद्र थे। नंदराम टिक्कू का जन्म 1775 में हुआ था। उन्होंने शुरुआती शिक्षा उर्दू फारसी में प्राप्त की थी। तो नंदराम के बारे में यहाँ से आने लग गया भाई, उर्दू फारसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। 1775 में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद वह राजस्व विभाग के करदार नियुक्त हो गए। उस समय कश्मीर में अफगानिस्तान के शासक तैमूर शाह की हुकूमत थी। कश्मीर में तैमूर शाह की हुकूमत थी, जो अफगानिस्तान का शासक था। तैमूर शाह पठान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। कश्मीर में उसका सूबेदार आमिर बागी हो गया। उसने खुद को कश्मीर का बादशाह घोषित कर दिया, करते हुए काबुल को टैक्स देने के लिए मना कर दिया। तैमूर ने हाजी करीम को बगावत कुचलने के लिए कश्मीर से भेजा और हाजी करीम दाद खान, जो कि 1776 में कश्मीर का सूबेदार बना, आगे भी है इसका फैक्ट। 1776 में जो कश्मीर का सूबेदार बना, उसने पंडित दिलाराम को कश्मीरी पंडितों के लिए अपना साहिबकार नियुक्त किया। 1787 में तैमूर शाह की मौत हो गई। 21 बेटों में से एक जमान शाह खुद को बादशाह घोषित कर दिया। तो तैमूर शाह की मृत्यु 1787 के अंदर हो जाती है। 21 बेटों के अंदर एक जमान शाह थे। जमान शाह ने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, वहां का बादशाह। जमान जो थे उन्होंने मीर हुजूर खान को 1792 में कश्मीर का सूबेदार बनाया। मीर हुजूर भी बागी हो गया, उसने खुद को कश्मीर का बादशाह घोषित कर दिया। उसकी बगावत कुचलने को जमान शाह ने अहमद खान को भेजा। अहमद खान ने मीर हुजूर को हराया और कश्मीर में नया सूबेदार नियुक्त करने के बाद काबुल लौटा। तो कश्मीर का सिस्टम उस समय अफगानिस्तान के द्वारा ही चलाया जाता था।
अपने साथ वह पंडित नंदराम टीकू को भी ले गया। नंदराम टीकू जी है, उनको भी वो अपने साथ ले गया काबुल। अब आगे की स्टोरी जो है वो काबुल से बेस्ड है कि भाई नंदराम टीकू वहाँ इस तरह कैसे सक्सेसफुल हुए। काबुल में पंडित नंदराम की समझदारी और प्रशासनिक कार्य कुशलता से दरबार में अपनी अलग जगह बनाई। कुछ ही दिन में दीवान बन गए, वहाँ के दीवान बन गए। दीवान एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है। पुराने जमाने में दीवान के हाथ में ही राजा से नीचे होते थे, पर दीवान के हाथ में काफी सारे पावर्स होते थे। जमान के पीएम वफादार खान ने पंडित नंदराम की योग्यता देख उन्हें साहिब कार नियुक्त किया। साहिब कार भी इनको नियुक्त किया गया। 1804 में जमान ने जब पंडित नंदराम के कामकाज और ईमानदारी को देखा तो उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये वाली बात एक बहुत ही अच्छी बात है कि एक इंडियन ओरिजिन का आदमी, एक कश्मीरी पंडित, उस समय अफगानिस्तान का जो हिंदू होते हुए भी अफगानिस्तान का उस समय प्रधानमंत्री था। और अभी के समय अफगानिस्तान में 1000 के समथिंग ही हिंदू बचे हैं सिर्फ। और आप सोचो कि उस समय वो वहाँ का प्रधानमंत्री था, जो टीकू नंदराम जी है, उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे। ये हमारे लिए, ये इतिहास में मैंने फर्स्ट टाइम जब ये फैक्ट पढ़ा तो मुझे भी काफ़ी हैरानी हुई। लेकिन ऐसे हिडन जो कैरेक्टर है, इनको भी अपने को पढ़ना चाहिए, इनको भी समझना चाहिए और हमें जानना चाहिए कि किस प्रकार हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे कैरेक्टर बैठे हैं जो कि हिडन है, हमें इन्हें जानते नहीं है। तो नंदराम टीकू के बारे में, पंडित नंदराम टीकू के बारे में मेरा एक वीडियो था ये। आई होप आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।